दोस्तों अभी तक हम आय जात निवास को इजीली ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से बना पा रहे थे। पोर्टल को 2-3 रोज के लिए मेंटेनेंस में डाला गया था और आज 8 फरवरी 2024 है। आज जब वो पोर्टल को ओपन किया गया है तो उसमें कुछ बदलाव देखने को मिला है, कुछ अपडेट आया है जिससे कि आय जात निवास को अब आसानी से हम फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो उसमें क्या बदलाव किया गया है, कैसे आय जात निवास को फिलअप करना है, ये सारी चीज़ इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी हम कोई नॉलेजफुल वीडियो अपलोड करें तो इसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो बिना देरी करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ आर्यन कुशवाहा। आर्यन डिजिटल जानकारी में आपका स्वागत है। तो हम आय जात या निवास को बनाने के लिए किसी ब्राउज़र को ओपन करते हैं। तो हम मोज़िला फायरफॉक्स को ओपन कर लेते हैं और यहाँ सर्च बॉक्स में ई डिस्ट्रिक्ट टाइप करके सर्च कर लेते हैं। अब हमारे ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल का होम पेज इस प्रकार से दिखता है। अब यहाँ ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुल करके आ जाता है। अब यहाँ से हम अपना जो CSC डिस्ट्रिक्ट है यहाँ से यूज़र यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ अपना जो आईडी है वो डाल देंगे और यहाँ पासवर्ड डाल करके यहाँ कैप्चा कोड डाल करके हम लॉगिन हो लेते हैं। अब जैसे ही हम ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन होते हैं तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुल जाता है। ये पहले भी इस प्रकार से आता था और यहाँ से यहाँ प्रमाण पत्र, यहाँ से हम अपना जाति आय निवास फिलअप कर पा रहे थे। इसमें थोड़ा सा नीचे यहाँ आइए तो यहाँ पे जो नया अपडेट आया है वो यहाँ दिया हुआ है। यह दिया हुआ है कि जाति आय एवं निवास प्रमाण पत्र की सेवाएं आधार ई-KYC सत्यापित होने के बाद ही उपलब्ध होंगी, अतः आवेदक का आधार नंबर अनिवार्य है। आवेदक की पहचान की जानकारी केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाएंगी तथा आवेदक का बायोमेट्रिक संग्रहित साझा नहीं किया जाएगा। तो अब यहाँ बता दिया गया है कि आय जात निवास बनाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है और उस आधार कार्ड में मोबाइल नंबर का ऐड होना यानी रजिस्टर होना जरूरी है, क्योंकि उसी मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा जो यहाँ पे फिलअप करना होगा। तो पूरा प्रोसेस हम देख लेते हैं। यहाँ पे जात प्रमाण पत्र पे क्लिक करते हैं। अब जैसे ही हम जात प्रमाण पत्र पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नया पेज इस प्रकार से खुल करके आ जाता है। ऐसा पेज पहले नहीं आता था, डायरेक्ट पेज खुल के आता था जिसमें हम नाम वगैरह फिलअप करते थे। लेकिन ये अपडेट के बाद से ये नया पेज खुल करके आ गया है। यहाँ जात प्रमाण पत्र सेवा हेतु आधार ई-KYC सत्यापन मोटा हेडिंग है और नीचे है यहाँ इंटर योर आधार नंबर का ऑप्शन दिया हुआ है, ये बॉक्स है। तो यहाँ आधार नंबर फिलअप कर लेना है और यहाँ कैप्चा कोड वाले बॉक्स में कैप्चा कोड को फिल करके यहाँ टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है और यहाँ सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ हम अपना आधार नंबर एंटर कर लेते हैं। यहाँ हम अपना आधार नंबर इंटर कर लिए हैं और यहाँ कैप्चा कोड को फिलअप कर लिए हैं। अब यहाँ टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके और सबमिट के बटन पे क्लिक कर देते हैं। अब जैसे ही हम सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुल करके आ गया है। यहाँ पे इंटर OTP का बॉक्स यहाँ है। नीचे यहाँ दिया हुआ है OTP आधार पंजीकृत मोबाइल नंबर पर UIDA के द्वारा भेज दिया गया है। तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल पे एक OTP आ गया है, उस OTP को हम यहाँ पे फिलअप कर लेते हैं। यहाँ OTP फिलअप करके सबमिट के बटन पे क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे ही हम OTP डाल करके और
सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार का पेज खुल करके आ जाता है जो फॉर्म है फिलअप करने का। ऐसा पेज पहले भी आता था, लेकिन उसके लिए हमको किसी प्रकार का ओटीपी या आधार नंबर नहीं डालना था। अब आधार नंबर वेरीफाई होने के बाद से, ओटीपी के द्वारा सत्यापित होने के बाद से ये फॉर्म खुल के आ रहा है। तो ये बदलाव कर दिया गया है। अब इसमें यहाँ ग्रामीण है तो ग्रामीण, नगरीय के हैं तो नगरीय पे क्लिक करना है। हम ग्रामीण के हैं तो ग्रामीण पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ प्रार्थी के नाम में पहले से जो आधार में है वही यहाँ फिलअप है। इसमें कुछ नहीं भरा जा सकता है। यहाँ नाम अंग्रेजी में है। यहाँ पिता या पति का नाम फिलअप करना है, तो यहाँ हम नाम फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पिता का नाम फिलअप करने के बाद से यहाँ माता का नाम फिलअप कर लेना है। यहाँ मकान नंबर है तो मकान नंबर फिलअप कर लेना है। यहाँ मोहल्ला पोस्ट भर लेना है। जो भी पोस्ट है। यहाँ जिला पहले से भरा हुआ है। यहाँ तहसील ड्रॉप डाउन लिस्ट से यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ ग्राम पंचायत में ग्राम का नाम आ जाएगा अपने इस ड्रॉप डाउन लाइन से। यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट से अपना ग्राम पंचायत को सिलेक्ट कर लेना है। अब यही पता अगर आपका अस्थायी पता है तो यहाँ उपरोक्त के बटन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही इस पे करते हैं तो हमारा जो ऊपर का पता है इसमें फिलअप हो गया है। अब यहाँ मोबाइल नंबर को इंटर कर देना है। यहाँ प्रमाण पत्र का प्रारूप हिंदी में है। यहाँ जो जाति है, यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट से हम जात को सिलेक्ट कर लेंगे। अब उसके बाद यहाँ उपजाति दिया हुआ है, जो उपजाति है यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट से सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका होगा। तो यहाँ हम ड्रॉप डाउन लिस्ट से उपजाति सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पूछ रहा है क्या इससे पूर्व जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ है, तो इसके पहले यहाँ दिया हुआ है प्रमाण पत्र बनवाने का कारण। तो यहाँ हम कारण सेलेक्ट कर लेंगे जिस काम के लिए भी हम बना रहे हैं। यहाँ पूछ रहा है क्या इससे पूर्व जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ है, तो जारी हुआ है तो हाँ कर देंगे। अगर हाँ करेंगे तो उसका प्रमाण पत्र यहाँ नंबर पूछेगा तो वो देना पड़ेगा। और अगर यहाँ पे हम नहीं दर्शाते हैं तो ये हमसे प्रमाण पत्र नहीं पूछेगा। तो हम यहाँ प्रमाण पत्र नहीं कर दे रहे हैं, हमारे पास कोई प्रमाण पत्र नहीं बना है। यहाँ आवेदक शुल्क का भुगतान कर दिया है, यहाँ पे हम अभी नहीं किया है तो हम यहाँ ए को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ राशन कार्ड संख्या देखिए ऑटोमेटिक आ गया है, तो ये भी एक नया परिवर्तन आया है। यहाँ राशन कार्ड संख्या भरना नहीं है, यह पहले से ही यहाँ आ जा रहा है। यहाँ संलग्नक में यहाँ फोटो का दिया हुआ है, तो हम फोटो सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ भी हम सेव करके रखे हुए हैं। यहाँ स्वप्रमाणित घोषणा पत्र को भी कर लेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ फोटो पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे जरा आधार कार्ड में उपलब्ध फोटो अपलोड करने हैं तो क्लिक करें। अगर आप चाहते हैं कि हमारे आधार कार्ड का फोटो यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अगर हम चाहते हैं कि आधार कार्ड का फोटो इसमें ना आवे तो हम यहाँ ब्राउज़र पे क्लिक करके हम अपना जहाँ भी हम फाइल में रखे होंगे वहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ आधार कार्ड में जो फोटो है उसको हम
ले लेते हैं। तो देखिए हमारा जो है आधार कार्ड में उपलब्ध फ़ोटो अपलोड करने हैं तो क्लिक करें, टिक कर दिया है। अब यहाँ अपलोड के बटन पे क्लिक कर लेंगे। अब देखिए यहाँ अपलोड हो गया है, यहाँ फ़ोटो का ऑप्शन आ गया है, मतलब अपलोड हो गया है। अब यहाँ से अन्य जो लेना है, स्व प्रमाणित घोषणा पत्र लगाना है, यहाँ राशन कार्ड की छाया प्रति जो भी लगाना है तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ ब्राउज से हम उस डॉक्यूमेंट को यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ कैप्चा कोड दिया हुआ है, इस कैप्चा कोड को फिलअप करके यहाँ दर्ज करके बटन पे क्लिक कर देंगे। तो बाकी सारी प्रोसेस पहले जैसा ही है। इसमें जो नया बदलाव हुआ है वो यही है कि अब आधार कार्ड के बिना आय जात निवास को फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमको आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। तो ये हमको प्रमाण पत्र भी भरना नहीं है, ये सिर्फ हम प्रोसेस दिखाने के लिए ये कर रहे थे। तो इसलिए हम पूरी डिटेल इसमें नहीं भरे हैं। बाकी सब तो पहले जैसा ही है। इसमें जो चेंजिंग हुआ है सिर्फ वही है, आधार कार्ड का जो है कि आप बगैर आधार कार्ड का अब आय जाति मास फिलअप नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से हम अब वापस चले जाते हैं। अब आपको अपने आधार कार्ड में कौन सा नंबर जुड़ा हुआ है ये चेक करना है। तो यहाँ पे आप एक नया टैब खोल लीजिए और इसमें टाइप कीजिए UIDAI और इंटर की को प्रेस कर दीजिए। अब हमारा इस प्रकार का पेज खुलेगा। इसमें जो पहला लिंक है इस पे क्लिक कर लेते हैं। अब हमारा इस प्रकार का पेज खुलेगा। इसमें भाषा हमको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ इंग्लिश दिया है, हिंदी दिया है, तो हम यहाँ इंग्लिश को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इंग्लिश को सिलेक्ट करने के बाद से हमारा कुछ इस प्रकार का पेज खुल करके आ जाएगा। इसमें माई आधार वाले सेक्शन पे इसको यहाँ से कट कर लेते हैं। यहाँ माई आधार वाले सेक्शन पे जाएंगे और यहाँ से देखेंगे यहाँ चेक आधार स्टेटस, तो इस पे क्लिक कर लेंगे। अब जैसे ही हम चेक आधार स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने लॉगिन पेज खुल करके आ जाएगा। अब इसमें हमको नीचे आ जाना है और यहाँ लिखा हुआ है चेक आधार वैलिडिटी, इस पे क्लिक करेंगे। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे आधार नंबर हमको डालना है और यहाँ कैप्चा कोड डाल के प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही प्रोसीड के बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार का पेज खुल करके आ जाता है। अब इसमें देखिए नीचे यहाँ दिया हुआ है मोबाइल, इस मोबाइल नंबर का लास्ट का जो 3 डिजिट है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो इससे पता चल जाएगा कि आपका कौन सा मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है। तो ये चेक करने के बाद ही किसी का आय जात निवास फिलअप करें। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो समझ में आ गया होगा। ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो पाने के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।